हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हमने एक असाइनमेंट स्टार्ट कर रखी है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन टॉपिक पे, और हम जो ना वो बेसिक सी बातें डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है और उनसे रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम इन एवरी कंपाउंड। ऐसा कोई जो ना एलिमेंट आपको बताना है जिसकी हर कंपाउंड में जो ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। ओके, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती हमारी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बेसिकली एक चार्ज होता है जो एक एटम पे प्रेजेंट होता है। कब? जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है। ठीक है, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और उससे क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारी है ना होती है, और उसमें क्या होता है, चार्ज आता है भी आपके एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, हमारा बॉन्ड बनता है ना। तो बेसिकली बॉन्ड कैसा होता है हमारा, ये आयनिक बॉन्ड होता है हमारा। ओके, तो जो सोडियम है ना, सोडियम सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन को। तो सोडियम पे चार्ज कौन सा आ गया भाई, हमारा पॉजिटिव है ना। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारी, पॉजिटिव है ना। और जो क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, उसकी नेगेटिव हो जाएगी हमारी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किससे किसकी तरफ, हमारा सोडियम से क्लोरीन की तरफ है ना। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हमारा तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, यानी सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपकी, +1 हो जाएगी। क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ है ना जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है। तो जो फ्लोरीन जो होता है ना आपका, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती हमारी। रीजन क्या बताओगे, कि फ्लोरीन जो होता है ना, ये एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है हमारा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है ना, सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑलवेज इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा आपका, -1 चार्ज होगा है ना। तो F नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइडाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइडाइन है ना। तो फ्लोरीन आपका पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो अगर अब बेसिकली थोड़ा सा देख ले हम, तो जो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हमारे है ना, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ओके, इनके वैलेंस में क्या होते हैं, इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है हमारी, +1 रहती है। और जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट होते हैं हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अल्कलाइन। इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है हमारी, +2 बनती है हमारी है ना। ऐसे ही जो आपका ऑक्सीजन होता है, ओके, उसका मोस्ट ऑफ जो आपके कंपाउंड होते हैं हमारे है ना, बेसिकली क्या बोलते हैं उनको, ऑक्साइड्स बोलते हैं है ना। तो ऑक्साइड्स के अंदर जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और जो आपका पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है, ओके, उसमें क्या होता है आपका -1 होता है। ऑक्साइड वाले में -2, और पर ऑक्साइड वाले में क्या होता है आपका, -1 होता है। और ऑक्सीजन पे -1/2 भी होता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल भी होती है। किसके अंदर होता है हमारा, ये सुपर ऑक्साइड में। ओके, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज भी होता है आपका। इसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन जो है उसका जो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ में प्रेजेंट होगा तो उस पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और हाइड्रोजन जब आपका नॉन मेटल के साथ में होगा, ओके, हाइड्रोजन अब आपका जब नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है तो उस पर क्या रहेगा आपका, +1 रहेगा हमारा। और बेसिकली क्या होता है, जितने भी आयंस होते हैं हमारे, आयंस जैसे पॉजिटिव चार्ज के आयंस है या नेगेटिव चार्ज के आयंस है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होता है जितना वो चार्ज आपका शो कर रहे हैं आपका है ना। तो जैसे हम बात करें, जैसे सोडियम है ना, इसके ऊपर +1 लिखा हुआ है कि ये कैटायन है, तो +1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमारा, +1 ही है। ओके, और जैसे मैग्नीशियम है हमारा, ये +2 रहेगा आपका। एल्यूमिनियम है, ये क्या रहेगा आपका, +3 रहेगा। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के ऊपर उतना ही चार्ज होता है जितना कि वो डिस्प्ले कर रहा है। और जैसे नेगेटिवली चार्ज आयंस है हमारे, उन पे क्या होता है, जितना वो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारा। ओके, तो 1/1 ये आप लोग इसमें देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है अभी हमारी। तो फ्लोरीन जो है ना आपका अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता। एक सिंबल दिया हुआ है ये वाला। ओके, तो इस सिंबल का ना मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब ये जो ना, ये जो एरो जिसको पॉइंटिंग आप ये ऊपर की तरफ कर रखा है, तो ये किस चीज़ को शो करता है, ये गैसियस स्टेट को शो करता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या होता है जब किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग है ना, तो जैसे ये हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसका जो है ना स्केलेटन हमने लिखा है। ओके, और ये बैलेंस भी है हमारी, ये बैलेंस भी है। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे, जो रिएक्शन के बाद में बनते हैं हमारे। इनमें क्या होता है, हम जो है ना वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं हमारे है ना, रूल ये कहता है कि हम उसकी ना ऑक्सीडेशन, उसकी जो है ना हम लोग स्टेट को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं भी।
ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये लाइमस्टोन होता है अभी हमारा, चूना पत्थर इसको हम बोलते हैं, और ये क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट में होता है हमारा। तो हम है ना सॉलिड एस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये भी क्या होता है हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है जिस स्टेट में बन रहा है, हम उसको ना उसके द्वारा हेल्प जो है ना वो सिंबल की हेल्प से उसको इंडिकेट करते हैं। तो जो गैस को क्या करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, एल से लिखते हैं, है ना। सॉलिड वाले को क्या करते हैं, एस से लिख देते हैं अभी हमारा। ओके, और गैसेस को क्या लिखेंगे, जी से लिख देंगे। ऐसे क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हमने पानी में डिजोल्व कर रखा है ना, तो वाटर में अगर डिजोल्व कर रखा है तो उसको एक्वस बोलते हैं। एक्वस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है आपका, वाटर जो होता है वो क्या होता है हमारा एक्वस सॉल्वेंट होता है अभी, है ना। वाटर क्या होता है हमारा एक्वस सॉल्वेंट होता है। किसी भी चीज़ को पानी में डिजोल्व करते हो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो वाटर क्या होता है हमारा एक्वस सॉल्वेंट। उसको शॉर्ट में क्या है, ए क्या उसे क्या कर देते हैं, उसको डिनोट कर देते हैं भी, ठीक है। तो ये ना सिंबल जो एरो जो पॉइंटिंग अपवर्ड है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, गैसेज स्टेट को इंडिकेट कर रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि गैसेज जो होती है ना वो ऊपर चली जाती है आपके इन्वायरमेंट में। मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। कौन सा मेटल ऐसा है जो कॉपर से क्या होता है आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो कॉपर में क्या होता है, जो कॉपर से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करता है हमारा, तो आयरन है ना, और लेड और जिंक, ये सभी क्या करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर लाई करते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। वेन जिंक पीसीज आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक के पीस को, है ना, जिंक जो आपके ग्रेनुअल्स है या जिंक के टुकड़े है या पाउडर्ड फॉर्म में है, पल्वराइज है, अगर उसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हो तो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी। ओके, तो जिंक है ना, जिंक उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाएंगे तो वहां से क्या बनेगा आपका जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में कौन सी गैस होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अभी हमारा, है ना। तो सल्फेट के साथ में पहले क्या था हमारा, हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, और अब सल्फेट के साथ में है ना ये वाला। ओके, ये H प्लस आयन हमारे कैसे एनएज होता है, ये सल्फेट आयन में, H प्लस आयन में और सल्फेट आयन में, है ना। तो पहले हमारे सल्फेट आयन के साथ में कौन प्रेजेंट था, H प्लस आयन प्रेजेंट थे, और रिएक्शन के बाद में क्या भी हमारा जिंक प्रेजेंट है। तो बेसिकली हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, हमारा जिंक, है ना। तो एक तरीके से ये कैसे रिएक्शन हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा भाई। मोमबत्ती का जलना, है ना, मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो किस टाइप का रिएक्शन एग्जांपल होता है हमारा, है ना। तो एग्जांपल किसका भी हमारा, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल हमारा, ठीक है। क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बनता है, वैक्स बर्न कर जाता है, CO2 गैस निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये बेसिकली क्या होता है हमारा, एक केमिकल चेंज होता है। ए रिएक्शन इन विच सब्सटेंस इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन। ओके, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ना कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो वो कैसी रिएक्शन होती है हमारी, एडिशन रिएक्शन होती, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन होती है हमारी, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स जो वर्ड है ना आपका, ओके, ये दो फिनोमेना जो ना से मिलके बना हुआ है। एक तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ओके, और दूसरा क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है भी हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन जुड़ता है ना, और ऑक्सीजन निकलता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है हमारा। ओके, तो ये जो है ना वो क्या बन जाएगा आपका, ये रिडॉक्स का जो है ना एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, है ना। तो रिडक्शन में क्या होता है, अभी एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन पासिंग ए गैस लाइम वाटर बिकम मिल्की। लाइम वाटर जो होता है ना, लाइम वाटर वो मिल्की हो जाता है अभी हमारा। तो वो कौन सी गैस है अभी हमारी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो क्या होता है बेसिकली, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, और उसमें से CO2 गैस पास करोगे तो क्या बनता है अभी हमारा, कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है, साथ में क्या बनेगा आपका H2 बन जाएगा। तो ये जो कैल्शियम का जो कार्बोनेट होता है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, क्या होता है, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में, और ये क्या करेगा हमारा, टर्बिडिटी या फिर मिल्कीनेस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा हमारा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, इसमें सी बन जाएगा। नेक्स्ट है, जंग लगना कैसी रिएक्शन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ना वो कैसी रिएक्शन होती है हमारी, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, आयरन जो ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, जब रस्टिंग होती है हमारी। ओके, रस्टिंग जब होती है तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है अभी हमारा, आयरन जो होता है ना, रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और दूसरा क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो उसमें होता क्या अभी हमारा, और काफ़ी सारे जो है ना वो फ्यू डेज, है ना, फ्यू डेज क्या ज़्यादा ही दिन चाहिए हमारे। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये बन जाता है हमारा, है ना, जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा सारा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है वो बताई जाती है आपको हायर क्लासेस में। तो ये क्या बनता है आपको, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है हमारा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो बनता है आपका, है ना, ये कैसे कलर का होता है अभी, ये बेसिकली ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है हमारा, ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है अभी, जो आयरन है ना, आयरन, ठीक है, आयरन के साथ में जो है ना वो कौन प्रेजेंट है हमारा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा जुड़ गया,
तो ये कैसी रिएक्शन रहेगी हमारी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच फॉलोइंग नॉट एज एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन, है ना, इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन, है ना। बेसिकली स्लो रिएक्शन कौन सी नहीं है, ये नहीं कहने का मतलब क्या है कि आपको ना फास्ट रिएक्शन देखनी है हमारी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो कई दिनों में होता है, अभी मंथ लग जाते हैं इसको, महीने लग जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में नहीं होता हमारा, तो ये स्लो रिएक्शन हमारी, ठीक है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, है ना, सेटिंग ऑफ सीमेंट, और रेंसिडिटी, है ना। तो रेंसिडिटी क्या होता है अभी हमारा, कि जो फूड आर्टिकल होते हैं हमारे, है ना, जैसे ब्रेड वगैरह या और दूसरे जो होते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। खराब होने का सेंस क्या है, उनका जो टेस्ट है या जो स्मेल है वो जो है ना वो आपकी चेंज हो जाती है। तो रेंसिडिटी को है ना, इसको भी दिन चाहिए, है ना, फ्यू डेज चाहिए आपका। और इसका मतलब क्या है, सेटिंग ऑफ सीमेंट है ना, ये फास्ट है हमारा, है ना। तो 2-3 घंटे लगते भी, है ना। सीमेंट जो होता है हार्ड हो जाता है कब, जब उसको ना हम क्या करते हैं, पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, ओके। और सेटिंग ऑफ सीमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो सीमेंट जो होता है ना, ये मिक्सचर ऑफ जो है ना, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड होता है हमारा, है ना। मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स होता है हमारा, कई सारे ऑक्साइड्स पड़े होते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड होता है हमारा, है ना। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी होता है हमारा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिका भी होता है भी इसके अंदर, है ना। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी होता है हमारा। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ऑक्साइड्स होते हैं हमारे। और इनके अंदर क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे तो जो ऑक्साइड्स है ना उनका हाइड्रेशन हो जाएगा हमारा, है ना। हाइड्रेशन हो जाएगा हमारा, हाइड्रेशन, ओके। हाइड्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स हो जाएगा, और उससे क्या होगा आपका जो सीमेंट जो ना हार्ड हो जाएगा हमारा। तो ये 2-3 घंटे में हो जाता है हमारा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। तो सीमेंट का जमना है ना, ये हमारा फास्ट ही होता है हमारा। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, कंपाउंड विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन आर फॉर्म इन केमिकल चेंज। ये बात बिल्कुल सही कही, जब केमिकल चेंज होता है ना हमारा, केमिकल चेंज मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो कंपाउंड बनता है ना हमारा, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है हमारी, है ना। तो जो पार्टिसिपेटिंग जो स्पीसीज होते हैं और जो बनते हैं हमारे रिएक्शन के बाद में, उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल सही बात है हमारी। चेंजिंग ऑफ वाटर, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2 गैसेज ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये गलत बात है अभी हमारी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती हमारी, ये क्या होती है हमारी, डिकम्पोजिशन होती है हमारी। क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन जो 2 है ना वो गलत है अभी हमारा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है अभी, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक्वा सॉल्यूशन में जब आप करंट पास करते हो, एनोड और कैथोड लगा के, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगा के, तो उसमें क्या होता है अभी हमारा, वो जो सब्सटेंस जो होता है ना उसको जो है ना वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है हमारा। तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, डिकम्पोज होता है हमारा, करंट की हेल्प से हम सब्सटेंस को तोड़ते हैं। तो वो रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारी, ओके। तो ऑप्शन जो है ना ये 2 गलत है हमारा। फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्टेड लाइम व्हेन लाइम इज मिक्सड विद वाटर इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। क्या होता है अभी हमारा, जब है ना लाइम क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में मिक्स करोगे, है ना, तो वहाँ से क्या बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये बेसिकली क्या है, 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बन रही है हमारी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन इज ए डिकम्पोजिशन वाटर, नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो लाइम स्टोन का टूटना है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी सही है हमारा। तो पहला सही है भी हमारा, तीसरा सही है और फोर्थ सही है, दूसरा गलत है। तो इनमें से पहला गलत है, ये भी गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा गलत है, ये भी नहीं आएगा। 1 3 4 ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ओके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, कि पहला तीसरा और चौथा जो है हमारा ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सिंबल ए क्यू रिप्रेजेंट, है ना। तो ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है हमारा। किसी भी चीज़ को आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या बनता है उसका, एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना। और केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, उस स्टेट को मेंशन किया जाता है हमारा, है ना। तो ये बेसिकली क्या हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। विच इज द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है ना हमारी, तो क्या नहीं होता अभी हमारा, है ना, कौन सा करेक्टर नहीं हमारा, कलर में चेंज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी जो ना हमारी जो ना निकलती है। चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन स्टेट, स्टेट किस में चेंज होती है हमारी, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार जो ना स्टेट चेंज हो हमारे, है ना। तो स्टेट चेंज किसके अंदर होती है हमारी, फिजिकल चेंज के अंदर जो ना हमारी जो ना वो चेंज होती है हमारी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बन सकता है अभी, है ना। फिजिकल चेंज में, है ना, उसमें क्या होता है हमारा, कोई भी चीज़ जो ना सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से क्या बनती है, गैस बनती है, गैस से लिक्विड बन सकती है, लिक्विड से सॉलिड बन सकती है। तो ये जो स्टेट चेंज होती है ना हमारी, ये कैसे चेंज होता है हमारा, फिजिकल चेंज होता है हमारा, है ना, स्टेट चेंज होना, है ना, स्टेट चेंज होना, ओके। ये जो है ना हमारा फिजिकल चेंज होता है हमारा। तो ये कोई जरूरी नहीं, तो ऑप्शन हमारा सी भी हो सकता है अभी हमारा, ठीक है। विच इज फ्लोइंग इज ए रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। प्रेसिपिटेट इसमें जो है ना वो कौन सी रिएक्शन में बनते हैं हमारे, तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है हमारा,
है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का बनना, है ना, रिएक्शन के बाद में। तो क्या अभी इसमें हमारे पास बेरियम क्लोराइड है और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, H2SO4 से करवा रहे हैं, और रिएक्शन के बाद में क्या बन रहा है आपका, बेरियम सल्फेट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है हमारा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ओके, तो ये जो आपका बेरियम सल्फेट जो होता है ना, ये वाइट वाइट कलर के क्या बनते हैं, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है हमारा, है ना। तो ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये बेसिकली जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट भी हमारी, है ना। तो इसमें क्या है, विच फ्लोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कौन सी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, तो इस वाली रिएक्शन में क्या होते हैं हमारे, प्रेसिपिटेट बनते हैं, बाकियों में नहीं बनते भी, है ना। इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा हमारा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से करवाते हैं तो कार्बोनेट टूट जाएगा हमारा, है ना। तो इसमें क्या बनेगा आपका, 2NaCl बनेगा आपका, CO2 बनेगी, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, H2 बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। और इसमें क्या बनेगा आपका, इस वाली रिएक्शन में ऑप्शन डी में क्या बनेगा आपका, ZnSO4 बन जाएगा आपका, और साथ में कौन सी गैस बनेगी हमारी, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा अभी हमारा। 43 में क्या है, व्हाट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट गेट्स व्हेन ए रिएक्शन अकर बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो पिछले आंसर में, क्वेश्चन में यही था अभी, जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है ना, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट के कैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे, वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये चीज़ पूछी गई भी हमारी, है ना, कि कौन कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे, तो कैसे बनेंगे हमारे, वाइट PPT बन जाएंगे। नेक्स्ट है, इन रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में CO2, और वहां से क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में क्या बन जाता है आपका, वाटर बन जाता है हमारा, है ना। तो इसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में होता है अभी हमारा, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है अभी, ये तो लाइमस्टोन होता है अभी हमारा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा हमारा, सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि वैसे भी इनसॉल्युबल होता है हमारा, है ना। तो ये वाली रिएक्शन अभी हमारी, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और उसमें क्या करेंगे हम, CO2 गैस पास करेंगे, वहां से क्या बनेगा आपका, कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा आपका, H2 लिक्विड स्टेट में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में होता है हमारा, ठीक है। विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर क्लोराइड एंड ऑक्साइड, है ना। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हमारे पास मेटल के क्लोराइड्स होते हैं और ऑक्साइड्स होते हैं, और उनसे क्या करते हैं हम लोग, मेटल को निकालते हैं, है ना। तो मेटल को निकालने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, मेटलर्जी की जो ना वो प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और मेटलर्जी जो ना वो पिछले चैप्टर में हमने जो ना मेटल वाले जो ना चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमारा एक स्टेप था अभी हमारा, रिडक्शन वाला जो स्टेप था, है ना। तो रिडक्शन की स्टेप की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेटल के ऑक्साइड और क्लोराइड की हेल्प से में से क्या करते हैं हम, मेटल को निकालते हैं। उसके बाद में क्या पूछ रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, खाना जो पचता है इन और बॉडी, वो कैसा एग्जांपल अभी हमारा, है ना। तो किसका एग्जांपल है हमारा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। उसमें क्या करते हैं हम, खाना जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और प्रोटीन होते हैं हमारे, है ना, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और डिकम्पोज होके क्या करते हैं वो, जो ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारे, है ना। तो 47 का क्या बनेगा आपका, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास, रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इज नोन एज सोडियम सल्फेट, है ना। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2SO4। इसकी रिएक्शन किससे करवानी, बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, और वहां से जो ना प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, है ना, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा अभी आपका, 2NaCl। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है अभी हमारा, है ना। तो पहले सोडियम के साथ में क्या था, अभी सल्फेट था, तो अब सोडियम के साथ में क्या अभी हमारा Cl है ना। और बेरियम के साथ में क्लोराइड था, तो अब क्या है, उसके साथ में सल्फेट है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, सल्फेट जो ना बेरियम के साथ में जा रहा है, और क्लोराइड जो ना किसके साथ में आ रहा है हमारा, सोडियम के साथ में आ रहा है। तो दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, अपने एनायन को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एनायन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो ना, और दूसरा हो क्या रहा है अभी हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट, और हो क्या रहा है इसमें, बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, और इसकी कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे, वाइट PPT होते हैं हमारे। ओके, क्या होते हैं हमारे, वाइट PPT। तो ये कैसे रिएक्शन हमारी, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है भी, ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बेसिकली, है ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं हमारे, वो घुलते नहीं हमारे, है ना, घुलते नहीं, तो वो नीचे बैठते हैं हमारे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे वो, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं हमारे, कैसे होते हैं हमारे, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं हमारे, है ना। अगर सॉल्युबल होते तो वो प्रेसिपिटेट बनते ही नहीं हमारे, फिर तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं हमारे। एक रिएक्शन दे रखी है हमारी Fe3O2, है ना। ये फॉर्मूला क्या लिखना है, इस फॉर्मूले को ठीक करना में, है ना, क्या होता है हमारा, Fe2
O3 होता है हमारा, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, एल्यूमिनियम से करवा रहे हैं, और वहाँ से क्या बन रहा है हमारा Al2O3 बन रहा है ना, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, साथ में क्या बन रहा है हमारा आयरन बन रहा है अभी, ठीक है, क्या बन रहा है हमारा आयरन बन रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हमारा Fe2O3 है हमारा, ठीक है, Fe2O3 फॉर्मूला है, Fe2O3 फॉर्मूला है, Fe2O3 है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, है ना, क्या बोलते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है ये। और अरे यार, है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका Fe2O3, ओके, ये कर लेना भाई। तो इसमें होता क्या है अभी हमारा Al2O3 बनता है हमारा, Al2O3 बनता है, साथ में क्या बनेगा आपका F ही बनेगा, ओके। और ये वाली रिएक्शन जो होती है ना, ये थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं भी, है ना। जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना, वो हमारे टूट जाते हैं, है ना, तो उसको क्या करते हैं जॉइंट करने के लिए इस वाली प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है ये एल्यूमिनियम क्या है अभी हमारा, है ना, ये इसमें है ना, ये किसका एग्जाम्पल हमारा, है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। क्या हो रहा है बेसिकली, एक्चुअल में ये रिडॉक्स भी है हमारी, ये रिडॉक्स कैसे है वो देखो भी, ये देखो एल्यूमिनियम से क्या बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ना होता है ना ऑक्सीजन का, वो क्या कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। और आयरन में देखो पहले आयरन से ऑक्साइड से आयरन बन रहा हमारा, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली रिडक्शन हो रहा है हमारा, है ना, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। और ये किस टाइप के एग्जांपल है देखो, आयरन के साथ में ना पहले ऑक्सीजन किसके साथ में था आयरन के साथ में, अब किसके साथ में आ रहा हमारा एल्यूमिनियम के साथ में। तो बेसिकली ना इसको देखे तो कैसी रिएक्शन हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, कि आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना हमारा, वो आयरन से क्या होता है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा, ठीक है। तो वो जो ना रिएक्टिविटी की जो ना मैंने सीरीज बताई थी, तो उसी की हेल्प से हम उसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी, विच रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन को ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है हमारा, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे होता है, जैसे एग्जांपल है इसका बेरियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H2SO4 के साथ में, तो वहां से बनता हमारा बेरियम सल्फेट बनेगा आपका, और साथ में क्या निकलता है हमारा इसमें HCl बनता है हमारा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये सॉलिड स्टेट में बनता है, और जो आपका HCl होता है ये कैसे स्टेट में होता है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो जो बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है ना, इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको प्रेसिपिटेट बोल देते हैं अभी हमारे। और ये कैसे कलर के होते हैं हमारे, व्हाइट पीपीटी होते हैं। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है अभी हमारा, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसके अंदर, है ना, और कौन सी हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी। तो क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है हमारा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना भी, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट जो ना वो सब्सटेंस होते हैं जो रिडक्शन करवाने के लिए क्या होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। और रिडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, ये रिडक्शन कैसे होगी बताओ, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा हमारा, है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा हमारा, है ना, रिडक्शन सब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, है ना, तो हम क्या लिखेंगे सप्लाई हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारा, जो ऑक्सीडेशन करवाता है ना, जो क्या करवाता है हमारा ऑक्सीडेशन करवाता है। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है हमारा, जब कोई भी सब्सटेंस के अंदर क्या होता है हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना, तो ये क्या सप्लाई करेगा बताओ, है ना, ये क्या सप्लाई करेगा हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ना हाइड्रोजन सप्लाई करे वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन में अगर देखें रिएक्टेंट साइड में, है ना, हाइड्रोजन किसके पास है H2 के पास है ना, तो यही क्या है हमारा, ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड इन आयरन फीलिंग्स, है ना, आयरन की फीलिंग्स यानी लोहे की कीलों के अंदर क्या करते हैं हम लोग HCl डाल देते हैं, है ना। तो लोहे की कील क्या होती है हमारा आयरन होती है, और इसमें HCl अगर आप डालते हैं तो वहां से क्या बनता है हमारा FeCl2 बनता है, साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा अभी आपका, है ना। तो ऑप्शन ए में क्या है हाइड्रोजन और FeCl2 फेरस क्लोराइड इसको हम बोलते हैं, ये बनता है। नेक्स्ट हमारा एक रिएक्शन गिवन है और उनमें से आपसे पूछा गया है कि ठीक कौन सा है भी हमारा। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली PbO, है ना, ये लेड ऑक्साइड होता है भी हमारा, और उसकी रिएक्शन किससे हो रही है हमारी कार्बन यानी कॉक से करवा रहे हो, और वहां से क्या बन रहा है हमारा मेटालिक लेड बन रहा है आपका, ओके। साथ में क्या बन रही है हमारी CO2 गैस बन रही है हमारी। तो हो क्या रहा है अभी हमारा लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है हमारा, है ना, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है अभी हमारा।
और कार्बन से क्या बन रहा है आपका, कार्बन का डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है भी हमारा, है ना। तो अब ये जो ना वो आपका रिएक्शन दे रखी है, उसका स्केलेटन है, और उसके अकॉर्डिंग जो ना आपको बातों को बताना है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, है ना, लेड जो ना रिड्यूस हो रहा हमारा, ठीक है। तो लेड तो हमारा रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो ना आपकी क्या है, गलत है अभी हमारी। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है हमारा, है ना, ये कह रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा हमारा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन जो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, है ना, लेड ऑक्साइड जो ना बिल्कुल, लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है हमारा, लेड, तो इस पे क्या हो रही है हमारी, रिडक्शन हो रही है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 तो हमारे सही है ना, और 1 और 2 जो ना गलत है, तो ऑप्शन क्या रहेगा अभी हमारा, 3 और 4 तो सही है। आपको क्या पूछा, करेक्ट पूछा अभी हमारा, है ना, तो करेक्ट पूछा, तो 3 और 4 जो ना आपका ऑप्शन सी के अंदर ठीक है। 3 और 4 तो ठीक है, और 1 और 2 क्या हमारी गलत है अभी। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, कौन सी रिएक्शन में है ना, 2 एटम्स या फिर क्या हमारा ग्रुप ऑफ एटम को ना रिप्लेस कर दिया जाते हैं, दोनों रिप्लेस होते हैं, तो वो किसके अंदर होते हैं हमारे, डबल डिस्प्लेसमेंट में होते हैं हमारे, ठीक है, किसके अंदर होते हैं हमारे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल अगर हम लें, है ना, कि AgNO3 था हमारा, AgNO3, ओके, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी हमने, इसकी रिएक्शन करवा दी NaCl के साथ में, ओके। और दोनों के एक्वस सॉल्यूशन लेने हैं ना, यानी सोडियम क्लोराइड को भी पानी में डिजोल्व करना है ना, यहाँ पे लिखा जाता है इसके साथ में बिल्कुल एडजेसेंट, यहाँ पे लिखा जाता है अभी, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में ले लिया, सिल्वर सोडियम क्लोराइड है उसको भी एक्वस फॉर्म में ले लिया, और दोनों को ना मिक्स कर दिया, है ना, तो वहां से क्या बनेगा आपका, AgCl बनेगा, ओके। व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, और साथ में क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, और ये सॉल्यूशन में रहेगा हमारा। तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी इसमें, सिल्वर नाइट्रेट से क्या बन रहा है आपका, सिल्वर क्लोराइड, है ना, तो नाइट्रेट को कौन रिप्लेस कर रहा है अभी हमारा, जो ना क्लोराइड आयन रिप्लेस कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है अभी आपका, सोडियम क्लोराइड से क्या बन रहा है आपका, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, जो ना वो क्लोराइड को कौन रिप्लेस कर रहा है, नाइट्रेट, है ना। तो इस वाले में देखो क्या है, नाइट्रेट को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोराइड, और इसमें कौन है कि क्लोराइड को कौन रिप्लेस कर रहा है, नाइट्रेट, है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। colorless lead salt when heated colorless lead salt when heated produce a yellow residue and brown fumes, ओके। तो ये ब्राउन फ्यूम्स क्या है अभी हमारे, है ना, तो ब्राउन फ्यूम्स किसके भी हमारे, NO2 के होते हैं हमारे, है ना। तो ये क्या होता है अभी हमारा, लेड नाइट्रेट होता है ना, PbNO3 ट्वाइस, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं भी। तो जब आप हीट करोगे ना, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, PbO बनेगा आपका, और साथ में क्या बनता है हमारा, NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो प्रोड्यूस होती है हमारी। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके क्या होते हैं हमारे, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट जो गैस निकलती है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, इसके कैसे फ्यूम्स निकलते हैं हमारे, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं भी, ओके। उसके बाद में क्या है कि साइनी ब्राउन कलर्ड कंपाउंड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, है ना, बिकम ब्लैक इन कलर, है ना, वो क्या होगा अभी हमारा, वो ब्लैक कलर का हो रहा है, ठीक है, कैसे कलर का हो रहा है, ब्लैक कलर का हो रहा है ना, बिकम ब्लैक, वो कैसा हो रहा है हमारा, वो ब्लैक हो रहा है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है अभी, ब्लैक, है ना, ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, है ना, वो ब्लैक कलर का हो रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो वो बताओ क्या होगा अभी, ठीक है, वो बताओ क्या होगा आपका, ओके। तो कॉपर जो होता है ना, ये खुद कैसा होता है मेरा, है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है अभी, ये कैसा होता है हमारा, ब्राउनिश सा होता है अभी हमारा, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है अभी हमारा, ठीक है, ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ओके। और इसको क्या कर रहे हैं, हीटिंग इन एयर, है ना, एयर में इसको हीट करेंगे, है ना, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, गर्म करेंगे, है ना, तो इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अभी, है ना, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, CO, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये कैसे कलर का होता है, यही होता है अभी हमारा, कैसा होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है ना, तो CuO बन जाएगा आपका, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। वेन ग्रीन आयरन सॉल्ट, है ना, हरे रंग का आयरन का कोई सॉल्ट है, उसको हीट कर रहे हैं हम तगड़ा, है ना, स्ट्रांगली हाई टेम्परेचर पे, फाइनली चेंजेस इनटू ब्राउन, है ना, और ब्राउन कलर का हो जाता है। और वो बर्निंग ऑफ सल्फर जो ना, वो वहाँ पे स्मेल भी आती है, भी ओडोर आती है हमारी, ठीक है। तो वो कैसा कंपाउंड होता है, तो आयरन का कंपाउंड जो ग्रीन होता है ना, वो क्या होता है हमारा, फेरस सल्फेट होता है अभी, ठीक है, फेरस सल्फेट और .5H2, है ना, 7H2 होता है अभी हमारा, ठीक है। कैसा होता है हमारा, 7H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल बोलते भी, है ना, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल, है ना, FeSO4
7H2। जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो यानी हाई टेम्परेचर पे जाओगे आप, है ना, हाई टेम्परेचर पे इसको लेके जाना है, तो वो क्या बनता है हमारा, वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है अभी हमारा, है ना, Fe2O3, और साथ में क्या बनता है हमारा, SO2 भी बन सकता है, SO3 भी बन सकता है, और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर हमारा, ठीक है। तो SO2 जो होता है ना हमारा, है ना, SO2, वो क्या होता है अभी हमारा, बर्निंग ऑफ सल्फर, है ना, सल्फर जब बर्न करता है ना, तो वहां से क्या बनती है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, या फिर क्या बनती है हमारी, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, है ना। तो वैसी वैसी जो ना स्मेल दे रहा है, तो पक्का है ना, वो वहाँ पे क्या हो रहा है अभी हमारा, है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो FeSO4 है ना, डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड बना रहा है ना, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, साथ में क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, डिकम्पोजिशन हो रहा है अभी। नेक्स्ट है, विच द फ्लोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, है ना, तो डोट जो ना एनर्जी के बेसिस पे, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिर एब्जॉर्ब होती है, उसके बेसिस पे रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती है हमारी। एक तो क्या होती है हमारी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है, जिनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है हमारी, ठीक है, हीट रिलीज होती है, हीट जो है ना वो निकलती है भी, उष्मा पैदा होती है भी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी क्या, एंडोथर्मिक, जिनमें क्या होती है, एनर्जी यानी हीट क्या होती है हमारी, एब्जॉर्ब होती है हमारी, ठीक है, हीट क्या होती है हमारी, एब्जॉर्ब होती है हमारी, है ना। तो एक्जोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे क्या होती है हमारी, हीटिंग होती है हमारी, है ना। और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे क्या होती है हमारी, कूलिंग होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर डाउन चला जाए रिएक्शन होने के बाद में, तो समझ जाना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और टेम्परेचर बढ़ जाए तो समझ जाना कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, है ना, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है बीमारी, है ना। तो क्या होता है अभी, कार्बन को आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको बर्न करते हो, तो क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या होती है हमारी, हीट प्रोड्यूस होती है हमारी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ पे 110 किलो जूल पर मोल, है ना, किलो जूल पर मोल समथिंग होती है, 100.3 होती है, 4 इतना कुछ होता है ना, इतनी हीट क्या होती है हमारी, प्रोड्यूस होती है हमारी। तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारी। N2 प्लस में O2, ये बिल्कुल एंडोथर्मिक होती है हमारी, ठीक है। N2 नाइट्रोजन गैस, है ना, और प्लस में ऑक्सीजन गैस से क्या बनती है हमारी, NO बनती है हमारी, ठीक है, क्या बनती है, NO गैस बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का जो है ना, इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो होता है ना, वो पॉजिटिव होता है हमारा, 66 पॉइंट समथिंग होता है भी हमारा, है ना। इतनी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब करी जाती है जब 1 मोल NO बनता है हमारा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है ना, वो क्या हमारी एंडोथर्मिक होती है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा अभी हमारा, बी ही हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है। जिंक प्लस में HCl, ये वाली भी नहीं होती हमारी। ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो डाइजेशन ऑफ फूड वाली होगी, है ना। तो वो क्या होती है हमारी, एक्जोथर्मिक होती है। तो एंडोथर्मिक इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या नहीं होता अभी हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये होता है अभी हमारा, प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, ये तो होता है हमारा। ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये भी होता है हमारा, है ना, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं हमारे, है ना। तो देख लो इसमें ऑप्शन सी देखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ये भी होता है हमारा, है ना। एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू एटम ऑफ अनदर अनदर एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते हमारे, है ना। एटम तो वही रहते हैं हमारे, उसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर सोडियम का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सोडियम का ही जो ना वो एटम प्रोडक्ट में आएगा। हो सकता है कि सोडियम का क्लोराइड से क्या बन जाए, सोडियम का मतलब कुछ अलग बन सकता है हमारा, ठीक है। ओके, जैसे सोडियम का क्लोराइड से सोडियम का नाइट्रेट बन रहा था, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, है ना। तो एटम क्या रहेगा, एटम सेम रहेंगे हमारे। केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर ऑरेंज टू ग्रीन, है ना। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऑरेंज कलर का था, और बाद में कैसा हो रहा है हमारा, वो ग्रीन कलर का हो रहा है ना। तो मोस्ट लाइकली रिएक्शन जो ना, में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी। तो क्या कह रहा है अभी हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन तो हमारा ए ही है अभी हमारा, ठीक है। और जो ना वो नहीं होते इसमें। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट ये वॉयलेट कलर का होता है, बट ये क्या बोल रहा है, ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर का क्या होता है हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है अभी, है ना। और पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा अभी हमारा, है ना। तो क्या होता है अभी हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है हमारा, K2, है ना, Cr2O7, और एसिडिफाई होना चाहिए, यानी मीडियम कैसा होना चाहिए हमारा, एसिडिक होना चाहिए। और वहाँ से कौन सी गैस, है ना, CO2, ओके सॉरी SO2, है ना। तो वहाँ से क्या बनता हमारा, पोटेशियम सल्फेट बनता हमारा, है ना। और क्रोमियम सल्फेट बनता भी हमारा, है ना, क्रोमियम सल्फेट बनता हमारा, ओके। और ये क्रोमियम सल्फेट जो होता है, ये कैसे कलर का होता है हमारा, ग्रीन कलर का। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, ये कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई विच इज फ्लोइंग लॉज ऑफ, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है अभी हमारा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है हमारा, है ना, कि जितना रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट का जो मास है उतना ही क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है उनका जो ना मास होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जो ना वो जो आपकी वैलिड होती है हमारी, ठीक है, उसको फॉलो करती है हमारी केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस होती है हमारी। विच ऑफ फ्लोइंग इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इनमें ना हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है हमारा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें करंट चाहिए, है ना। फोटोसिंथेसिस में कौन सी चाहिए भाई, फोटोसिंथेसिस में हमें सनलाइट चाहिए, है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है हमारी ये रिएक्शन, है ना, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करी जाती है इसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ना यूज करी जाती है पानी को तोड़ने के लिए, है ना। और उसके बाद में क्या अभी हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है हमारी, एक्जोथर्मिक होती है। तो बिल्कुल सही है भी, है ना, सांस लेंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम चलते फिरते दौड़ते भागते काम करते हैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, है ना। तो लाइमस्टोन को आप क्विक लाइम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, तो बेसिकली डिकम्पोज कर रहे हो, तो हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये वाली भी कैसे हो जाएगी हमारी, एंडोथर्मिक हो जाए। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी ठीक है अभी हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी ठीक रहेगा अभी। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है हमारा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन होता है और हीट प्रोड्यूस करता है ना। तो ऑक्सीडेशन होती है इसमें, है ना, सांस लेने के लिए क्या चाहिए भी हमें, ऑक्सीजन चाहिए, तो बेसिकली उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है हमारी, है ना, तो ऑक्सीडेशन पक्का होगा। और दूसरा हीट प्रोड्यूस होगी हमारी, तो कैसी हो जाएगी हमारी, एक्जोथर्मिक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा अभी। इन कंटेस्ट ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं अभी, हाइड्रोजन निकलता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली होगा क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना वो क्या कहलाता है हमारा, जो ना रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। तो हमारी ये पीपीटी जो है ना वो खत्म होती है ना, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अच्छे लगे तो आपको कमेंट्स करना आप लोगों को, ठीक है। टिल देन ओके बाय, गुड।